के माध्यम से गुरु जी का आशीर्वाद हमें और आपको मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दैव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वकल्याणदातारं सर्वपदघनमारुतम् अपार करुणामूर्ति श्रीआञ्जनेयं नमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे साथ आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। जय मेरे धनुषधारी राम, धनुषधारी राम। जय मेरे भोले भाले राम, भोले भाले राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम जय राम। देखिए भगवान की कथा में बैठे हैं, झूम के ताली बजाते हुए मस्ती में भगवान के नाम को लीजिए।
हमारे जन्म जन्मांतर युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के सदकर्म का फल उदय हुआ है, जो आज राम जी की कथा सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, इसलिए बड़ी झूम कर मस्ती में ताली बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये जला पंडाल भरा हुआ है, किंतु जय बोलो तो ऐसा उद्घोष होना चाहिए कि पूरे बाबई तक आवाज पहुंचे। आप होगे महाराज जी काम पर अच्छे जोर से बोलो, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलने का एक फायदा होता है, बता दें। जब जय बोलते हैं ना, तो सबसे पहली बात तो जब हम हाथ ऊंचा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम ठाकुर जी के शरणागत हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी कैदी पर, अपराधी पर पुलिस बंदूक तान देती है तो क्या करता है? हाथ ऊंचा कर देता है। हाथ ऊंचे करने का मतलब क्या है? कि वो जो कैदी है वो पुलिस से कह रहा है कि अब हम आपके हो गए, आपके शरणागत हैं। तो आप कथा में हाथ ऊंचा करते हो, इसका मतलब क्या है? आप ठाकुर जी से कह रहे हो कि अब तो प्रभु हम आपके हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, एक और फायदा सुनो। जय जब बोलते हैं ना, तो कथा में जिसको नींद आती है उसकी नींद भी भग जाती है। ये भी जय बोलने का फायदा है। तो बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पूज्य त्यागी जी महाराज की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल तुम अकल तुम अन्यथा अकल तुम समर्थ, परात्पर ब्रह्म अखिलेश्वर परमात्मा, जगत नियंता जगताधार, करुणा वर्णालय प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी की महती अनुकंपा के परिणाम स्वरूप कोटगांव की पावन भूमि पे यज्ञ नारायण भगवान की पावन सन्निधि में, परम पूज्य त्यागी जी महाराज की पावन सन्निधि में यह दिव्यतम कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सबसे पहले मैं कल तुम अकल तुम अन्यथा अकल तुम समर्थ, परात्पर ब्रह्म अखिलेश्वर परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात पूज्य त्यागी जी महाराज जी को और हमसे पूर्व जो अपनी अमृतमयी वाणी से कथा को श्रवण कराकर आप सभी को अत्यंत आनंदित कर रहे थे, ऐसे परम पूज्य महाराज श्री किसी कारणवश वो अभी प्रस्थान कर गए हैं। पूज्य श्री दुबे जी के चरणों में प्रणाम। मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान, जिनका कृपा प्रसाद हम आपको बांटते हैं, श्रीमद जगत गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमलदास वेदांती जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम। मेरे जीवन के पहले गुरु, जिन्हें आप आरी वाले वैद्य जी के नाम से जानते हैं, डॉक्टर वासुदेव प्रसाद तिवारी जी, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित मातृशक्ति माताएं एवं सभी भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। आइए कथा की ओर आपको लेके चलें। आज हम कथा यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है और दुख क्या है। देखिए माताओं,
चर्चा तो होती रहेगी। अभी पंडाल में आए तो बहुत ध्यान से कथा सुने। जो लोग आ रहे हैं शांति से बैठते जाएं, किंतु आवाज ना करें। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत जीवन में संत यदि मिल जाए तो समझ लेना कि जीवन का सबसे सर्वोत्कृष्ट सुख आपको प्राप्त हो। हनुमान जी महाराज ये बता रहे हैं कि भगवान की कृपा का प्रमाण क्या है। आप कैसे समझोगे कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है? तो वहीं पर कह दिया कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जीवन में सबसे बड़ा सुख है संतों का मिलना और सबसे बड़ा दुख है जीवन में दरिद्रता। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या गरीब हो जाना जीवन का सबसे बड़ा दुख है? ऐसा नहीं। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गरीबी में और दरिद्रता में अंतर क्या है? पैसा नहीं होना ये गरीबी है, किंतु पैसे के होते हुए भी संतोष ना होना ये दरिद्रता है। क्योंकि सातु भवती दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, बढ़िया घर बन जाए तो मन में कामना आ जाती है कि बेटा आ जाए, और संतान उत्पत्ति आ जाए हो जाए तो मन में कामना आती बढ़िया गाड़ी घोड़ा आ जाए, और गाड़ी घोड़ा भी आ जाए तो फिर बंगले की कामना आ जाती है। जीवन में कामना कभी छूटती नहीं, ये आ जाए तो दूसरे की कामना। तो ये कामना ही तो जीवन का सबसे बड़ा दुख है। अब देखो भाई, पहले व्यक्ति कितना सुखी होता था। आज जरा बहुत ध्यान से सुनना, आज के समय में व्यक्ति क्या करता है? नौकरी, नौकरी करता है कि नहीं? नौकरी का मतलब समझते हो? नौकरी का मतलब है एक करे और 9 उसका फल प्राप्त करे, ये नौकरी है। फिर व्यक्ति क्या करने लगा? चाकरी। चाकरी का मतलब क्या है? बोले एक करे और घर के 4 व्यक्ति खाएं, ये चाकरी है। फिर उसके बाद व्यक्ति क्या करने लगा? बोले तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब समझते हो? जो पैसा मिले उससे तन की आपूर्ति करे तो तनख्वाह। किंतु अब तो और ही गजब हो गया, अब तो ना नौकरी बची, ना चाकरी बची, ना तनख्वाह, अब तो वेतन, जो तन के इस्तेमाल में भी नहीं आए वो वेतन। तो हमारे जीवन में संतोष नहीं बचा, और वो ही संतोष ना होने के कारण हम दरिद्र हो गए। इतना याद रखना, जिस व्यक्ति के पास धन का अभाव है पर मन में संतोष है, तो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे बड़ा धनी है। और पास में हजारों रुपए पड़े हो, बढ़िया गाड़ी हो, बंगला हो, संतोष नहीं तो आप दुनिया के सबसे बड़े गरीब हो, इस बात में कोई भी संदेह नहीं। इसलिए सातु भवती दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाल, जीवन में मिलेगा उतना जितना भाग्य में लिखा है। एक व्यक्ति बड़ा चतुर था, पास में था घड़ा। सबसे पहले वो गया घड़ा लेकर कुएं के पास। जब कुएं के पास गया तो फिर सोचा नहीं भैया, कुएं में तो कम पानी होता है, कुएं में से हम जल नहीं भरेंगे। पास में घड़ा था। फिर चला गया तालाब के पास, तालाब को देखा तो भी कहने लगा तालाब में से हम घड़े में पानी नहीं भरेंगे, हम तो नदी के पास जाते हैं क्योंकि नदी में ज्यादा जल होता है। नदी के पास गया, फिर मन में आया नहीं, नदी से भी पानी तो नहीं भरेंगे, हम तो समुद्र के पास जाते हैं, सबसे ज्यादा जल समुद्र में ही होता है। घड़ा लेकर समुद्र के पास गया तो किसी ने पूछा क्यों भैया, तुम पानी तो कुएं से भी भर सकते थे, तालाब से भी भर सकते थे, नदी से भी भर सकते थे, तो ये घड़ा लेके तुम यहाँ क्यों आ गए? भैया हमें तो पानी ज्यादा चाहिए, इसलिए सबसे ज्यादा पानी समुद्र के पास है, तो हम समुद्र के पास आ गए। सामने वाले ने कहा अरे भैया, भले कुएं के पास चला जाए, चाहे तालाब, चाहे नदी, चाहे समुद्र, पर पानी तो उतना ही प्राप्त होगा जितना बड़ा घड़ा होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो? जितना भाग्य में लिखा है उतना ही प्राप्त होगा। तो क्या भाग्यवादी बन के रह जाए? नहीं। भाग्य का निर्माण कैसे होता है?
जो आप कर्म करते हो उस कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। यदि कर्म श्रेष्ठ रहेंगे तो आपका भाग्य भी अच्छा बन जाएगा। इसलिए पहले कर्म प्रधान विश्व करि राखा, आप जो करोगे उसका फल मिलेगा और वैसे ही आपका भाग्य बनेगा। बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। कोटगांव का एक व्यक्ति गया, उसने देखा बड़ा सुंदर बगीचा है, बगीचे में लगा है आम का पेड़ और आम के पेड़ में बड़े पीले पीले आम लटक रहे हैं। मन में इच्छा हुई कि क्यों ना हम आम खा लें। तो इच्छा किसने करी? सबसे पहले आंखों ने देखा और मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि हम आम खाते हैं। तो फिर पैर चल के गए, किसके पास चलकर गए? पेड़ के पास। अब देखा भैया पेड़ तो बड़ा लंबा है, ऊपर पेड़ पर चलना पड़ेगा। पेड़ पर चढ़ गए। जैसे ही पेड़ पे चढ़े तो देखा कि आम तो बड़ा दूर है, इसलिए हाथ ने आम को पकड़ा, फिर जिह्वा ने स्वाद लिया, दांत ने चबाया, पेट ने रख लिया। इतने में क्या हुआ, बगीचे का मालिक आया पीछे से दबे पांव और एक डंडा दिया खींच के। अब जैसे ही डंडा खींच के दिया तो वो रोने लगा। अब बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, गलती किसकी थी? किसकी थी गलती? गलती तो आंखों की थी ना। आंखों ने आम को देखा और जैसे ही आंखों ने आम को देखा तो खाने की इच्छा हो गई। तो फिर बोले आंखों ने आम को देखा, जिह्वा ने स्वाद लिया, दांतों ने चबाया, पेट ने धारण किया, पर बेचारी पीठ को डंडा पड़ा। बेचारी कहीं के कहीं मामले में बीच में ही नहीं थी। पर ये बताओ, देखा किसने था? तो आंसू कहां से बहे? आंसू तो आंख से ही बहे ना। इसलिए कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म प्रदान विश्व करि राखा, कर्म प्रदान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म से भाग्य बनता है और मिलेगा उतना जितना भाग्य में लिखा हुआ है। इसलिए सबसे बड़ा दरिद्र वो है जिसके जीवन में संतोष नहीं। तो हम रामचरितमानस से आपको कथा सुना रहे हैं और ये आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा सुख आपको मिल गया क्योंकि संतों का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए, श्री रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस हमें जीवन जीना सिखाता है। श्री रामचरितमानस हमें जीवन जीना सिखाता है। यदि आपने रामचरितमानस का अध्ययन कर लिया तो आपकी दिनचर्या इतनी सुव्यवस्थित हो जाएगी कि भगवत प्राप्ति में ज्यादा देरी नहीं रहेगी। रामचरितमानस हमें सिखाती है कि उठते से लेकर सोते तक हमारी दिनचर्या कैसी है। जब हम उठते हैं तो क्या करते हैं? आज का समय बदल गया। पहले के समय में व्यक्ति उठता था तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। आजकल समय बदला, अब प्रभाते कर दर्शनम की जगह प्रभाते कप दर्शनम, प्रभाते मोबाइल दर्शनम। समय बदल गया। अरे उठो तो सबसे पहले क्या करो? विभीषण जी बता रहे हैं, राम राम ते ही सुमिरन की, राम राम ते ही सुमिरन की, हृदय हर्ष कपि सजन की, हृदय हर्ष कपि सजन की, राम राम ते ही सुमिरन की, राम नाम ते ही सुमिरन की, हृदय हर्ष कपि सजन चिन्हा, हृदय हर्ष कपि सजन चिन्हा। तो उठते से क्या करना चाहिए? उठते से राम जी का नाम लेना चाहिए। यदि आपने उठते से प्रभु का नाम ले लिया तो ये विश्वास मानिए आपका दिन आनंदमय और मंगलमय बीतेगा। अब उठ गए तो फिर हाथ का दर्शन करें, फोन ना चलाएं और फिर पृथ्वी को प्रणाम करें। अब जब आपने पृथ्वी को प्रणाम किया तो फिर उसके बाद क्या करें? तो राम जी सिखा रहे, प्रातः काल
उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। अपने बालक को ऐसे संस्कार दो कि वो आपको प्रणाम करे। क्योंकि इतना याद रखना कि यदि बालक अशिक्षित होता है तो उसमें पिता का दोष होता है, यदि बालक अशिक्षित होता है तो उसमें पिता का दोष होता है, और बालक यदि संस्कारवान नहीं बन पाता तो उसमें माँ का दोष होता है। हमारी विडंबना यह है कि जब बालक जन्म लेता है तो आज चकाचौंध बदल गई। आज के समय में आध्यात्मिक वातावरण नहीं है। पहले हम जानते थे कि हर घर में शाम के समय रामायण की, रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी जाती थी, प्रतिदिन आरती होती थी, सब घर के लोग एकत्रित होकर भगवान की उपासना करते। आज का समय बदल चुका है। घर का नियम बनाएं कि शाम के समय आप आरती में एकत्रित हो, और पहले जैसा नियम था वैसा आज भी नियम बना। समय इतना बदला कि पहले के बालक भगवान का नाम लेते थे, आजकल इतना समय बदल गया। एक उदाहरण से समझो, एक दिन की बात थी, एक विद्यालय में एक इंस्पेक्शन करने वाला पहुंचा। समझ गए ना, इंस्पेक्शन करने वाला मतलब विद्यालय की जांच पड़ताल करने के लिए एक व्यक्ति पहुंचा कि देखे तो विद्यालय में सब सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। अब जैसे ही पहुंचा तो सबसे पहले एक क्लासरूम में प्रवेश किया और पूछा, बताओ भैया शिवजी का धनुष किसने तोड़ा था? जैसे ही पूछा शिवजी का धनुष किसने तोड़ा था तो सब बच्चे ने एक सुर में कहा, सर इस क्लास में सबसे ज्यादा मस्तीखोर तो रोहन है, उसने ही धनुष तोड़ा हो। बताओ। रोहन उठ के बोला, सर मैंने धनुष नहीं तोड़ा, है सब झूठ बोल रहे। तो जो इंस्पेक्शन करने वाला था उसने टीचर से पूछा कि आप बताओ धनुष किसने तोड़ा? टीचर ने कहा, मुझे भी रोहन पे ही शक जा रहा है, इसने ही शिवजी का धनुष तोड़ा होगा, सबसे ज्यादा मस्तीखोर ये। फिर हुआ क्या, बोले जो इंस्पेक्शन करने वाला था वो गया सर के पास, प्रिंसिपल सर के पास, प्रधानाचार्य महोदय के पास, कहा देखो आपका कैसा विद्यालय है, ये तक नहीं पता यहाँ के बालकों को कि शिवजी का धनुष किसने तोड़ा, और बालकों की तो, विद्यार्थियों की तो बात छोड़ दो, प्रधानाचार्य को भी नहीं पता। प्रिंसिपल सर कहते हैं, सर आप कहाँ ध्यान देते हैं, इतने बड़े विद्यालय में छोटी मोटी तोड़ फोड़ तो होती रहती है। इतना समय बदल गया महाराज। बालक को संस्कारी बनाइए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही मात। राम जी माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से क्या होता है पता है? प्रणाम करने का सबसे बड़ा फायदा, यदि सिर पे आप कुछ रखो और झुक जाओ तो क्या होगा? सिर पे यदि आपने कुछ रखा और आप झुक गए तो वस्तु गिर जाएगी कि नहीं? अच्छा, आपके सिर पे क्या रखा है? आपके सिर पे रखा हुआ है पाप, और माता पिता गुरु के चरणों में जब प्रणाम करोगे तो पाप भी भूमि पर उतर जाएगा। इसलिए प्रणाम किया करो। और धीरे ताली बजाओ भैया, और धीरे बजाओ। भाई ताली बजाते हो तो वक्ता का मनोबल बढ़ता है, इसलिए बजा दिया करो। क्या जाता? अभी कोरोना आया, बड़े ध्यान से सुनना, तो सबने कहा कि जैसे ये सैचुरेशन लेवल कम हो रहा था ना 98 से 98 से, तो सबने कहा उल्टा लेटना चालू करो, और उल्टा लेटोगे तो लेवल बढ़ जाएगा। हमारे ऋषि मुनि जानते थे, उन्होंने पहले ही साष्टांग प्रणाम की विधा स्थापित कर दी। साष्टांग प्रणाम जानते हो ना? साष्टांग को दंडवत भी कहते हैं। जब डंडा गिरता है तो सीधा गिरता है। ऐसे ही जब आप माता पिता गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रणाम करें तो पूरा लेट के प्रणाम करें। साष्टांग प्रणाम की यह विधा है, हमारे शरीर के 6 अंग भूमि को स्पर्श करते हैं। 2 हाथ, वक्षस्थल, उसके बाद शीश और 2 पैर। ये 6 अंग जब भूमि को स्पर्श कर जाते हैं उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी ये शरीर के लिए बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। प्रणाम कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं तो हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो। और यदि आजकल तो एक नई विधा निकल गई, पहले तो भैया चरण स्पर्श करते थे, मतलब जो अंगूठा होता था उससे प्रणाम करते थे। आजकल तो घुटना स्पर्श किया जाता है, और अब तो 5 लागू से ही काम चल जाता है। अरे भाई, घुटने में तो कुछ लोग कहते दिमाग होता है, हम तो नहीं कहते पर कुछ लोग कहते। तो चरण स्पर्श ही किया करो। और सबसे श्रेष्ठ प्रणाम, जब आप भगवान के मंदिर में जाओ, माता पिता गुरु को प्रणाम करो तो दंडवत साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसलिए प्रात काल उठ के रघुनाथ,
और हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी आज्ञा का पालन करे, चाहते हैं कि नहीं? तो राम जी क्या करते हैं? आयसु मांगी करही पुर काजा, 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 देखी चरित हर सही मन राजा, देखी चरित हर सही मन राजा। राम जी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर काम करते हैं। अब भोजन कैसे करें ये भी रामचरितमानस सिखाती है। पशुओं जैसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी खा लिया, भोजन कैसे करें तो श्री रामचरितमानस में पूरी विधा है। कैसे भोजन करो? सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। माताओं, जब आप भोजन बनाती हो ना, तो भोजन बनाते समय किसी की निंदा चुगली मत किया करो। बहू रानी से लड़के आ गई, भोजन बनाते समय कहाँ के कहाँ आ गई मेरे घर में, पूरा घर का सत्यानाश करके रख दिया। अब आपके अंदर जो विचार है वो भोजन में मिलते जा रहे हैं। और जब पतिदेव ने, ससुर जी ने भोजन किया तो उनका मन भी उग्र हो गया, क्योंकि जो आपके विचार हैं वो भोजन में मिलते हैं। जब भोजन बनाओ तो ठाकुर जी को याद करो और मन में ये भजन गुनगुनाते रहा करो। राजा राम आए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस विचारधारा के साथ भगवान का स्मरण करके भोजन बनाया करो, फिर तुलसी दल अर्पित करके ठाकुर जी को चढ़ाया करो। और उस भोजन को आप ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर में कोई भी रोग आ नहीं सकता, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो मानस में लिख ही दिया कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धर। भगवान को निवेदित करके भोजन करो। और जहाँ तक कि घर में कोई नए कपड़े आए, नया कोई जेवर आए, तो तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। सबसे पहले कपड़े वो ठाकुर जी को चढ़ाओ, भगवान को अर्पित करो और उनके प्रसाद स्वरूप फिर आप पहना करो। और भोजन करने बैठो तो कैसे करो? राम जी ने सिखाया, पंच कवल करी जी मन लागे। पंच कवल क्या है? सबसे पहले थाली सामने रखो, उसके बाद अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ऐसा कहकर जल का एक बार ग्रहण करो। इससे क्या होगा? बोले अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, मतलब अमृत का बिस्तर आपके पेट में बन गया। और फिर बोले उसके बाद भोजन को ग्रहण करो। और उसके बाद भोजन ग्रहण करो तो कैसे करो? 5 गिलास पंच कवल करी जीवन लागे। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। आप लोग जब हवन करते हो तो स्वाहा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो यदि आप भोजन करोगे तो आपके पेट में जो जठराग्नि है, उस जठराग्नि को आप प्राणाय स्वाहा, व्यानाय, उदानाय, समानाय, अपानाय स्वाहा कहकर भोजन करोगे तो जठराग्नि में भी हवन हो जाएगा। देखिए हमारा धर्म कितना बृहद है। प्रत्येक कर्म श्री रामचरितमानस के अनुसार होना चाहिए। राम जी 5 गिलास ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करते हैं। और भोजन हो जाए तो फिर एक बार हाथ में जल लेकर अमृतोपधानमसि स्वाहा, मतलब आपने अमृत का ढक्कन पहना दिया। इस प्रकार से भोजन करो। और रात में सोने जाओ तो क्या करो? भूपति गए निज गृह, राम चरण चितलाई। राम जी के चरण का स्मरण करो, उनके चरण को मन में धारण करो और फिर शयन करो तो आपकी निद्रा भी समाधि बन जाएगी। इसलिए रामचरितमानस की बड़ी महिमा है। हम तो रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं और जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो अन्य ग्रंथ में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि जब जब पारायण करो हर बार कुछ नया प्राप्त होता है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। एक समय की बात थी, एक रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे,
ध्यान से सुना। अब जो बूढ़े व्यक्ति बैठे थे उनके हाथ में रामचरितमानस थी और रामचरितमानस को खोल के रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे थे। जब रामचरितमानस का वो अध्ययन कर रहे थे तो एक युवक आया और युवक ने देखा कि ये वृद्ध दादा तो रेलवे स्टेशन पे भी रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। साथ में उस युवक की एक युवती भी थी, नया नया विवाह हुआ था। उसने कहा, अरे आज के मॉडर्न जमाने में कहाँ रामचरितमानस पढ़ते हो, अरे जमाना बदल रहा है, ये सब छोड़ो। वो वृद्ध व्यक्ति कुछ नहीं बोला और जब कुछ नहीं बोला आधे घंटे बाद ट्रेन आई। संयोग की बात देखो, जिस ट्रेन में जिस डब्बे में उस बूढ़े व्यक्ति को चलना था उसमें उन युवक युवती को भी चलना था। दोनों चढ़ गए, ट्रेन चलने लगी। अब जैसे ट्रेन चलने लगी तो वह वृद्ध व्यक्ति देखे कि युवक इधर से उधर हो बड़ा घबराए, ट्रेन खींचने के लिए खड़ा हो गया। इतना घबराए तो वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, क्यों भैया इतने चिंतित दिख रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे सिकन क्यों? महाराज जी क्या बताऊं, हमारी श्रीमती जी तो रेलवे स्टेशन पे ही छूट गई। हम तो ट्रेन में चढ़ गए पर श्रीमती जी तो रेलवे स्टेशन पे ही छूट गए। अरे रामचरितमानस पढ़ते होते ना तो तुम्हारी श्रीमती जी छूटती नहीं। कहा कैसे? बोले सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम जी ने क्या किया कि सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। सबसे पहले नाव में राम जी ने हाथ पकड़ के सीता जी को चढ़ाया, फिर चढ़े रघुराई, फिर राम जी चढ़ गए। इसलिए रामचरितमानस की कितनी महिमा है। एक बार विवेकानंद जी गए अमेरिका और विदेश जब विवेकानंद जी गए तो वहां पर विवेकानंद जी को नीचा दिखाने के लिए श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया। जैसे विवेकानंद जी ने देखा कि रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा है, विवेकानंद जी हंसने लगे। कहा बहुत अच्छा किया जो आपने रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया, क्योंकि अन्य ग्रंथों को जब रामचरितमानस का आधार प्राप्त होगा तो इनका मंगल ही मंगल होगा। और धीरे बजाओ। फिर विवेकानंद जी दूसरे लाइब्रेरी में गए और जब दूसरी लाइब्रेरी में गए तो वहां पर रामचरितमानस को नीचे नहीं रखा था, वहां पे रामचरितमानस को ऊपर रख दिया। और जब रामचरितमानस को ऊपर रखा तो फिर क्या हुआ? बोले विवेकानंद जी के आंख से आंसू बहने लगे। क्यों बहने लगे? विवेकानंद जी ने कहा ये दुख के नहीं, ये सुख के आंसू हैं, ये प्रसन्नता के आंसू हैं। कारण क्या है? पहले तो रामचरितमानस नीचे थी तो आप प्रसन्न थे, अभी भी प्रसन्न क्यों हो? का इसलिए प्रसन्न हो कि जिन ग्रंथों को रामचरितमानस की छाया प्राप्त होगी उन ग्रंथों का मंगल ही मंगल होगा। अगली बार फिर विवेकानंद जी लाइब्रेरी में गए तो बीच में रख दिया। जैसे ही बीच में रखा तो विवेकानंद जी ने कहा तो और अच्छा किया, कुछ ग्रंथों को छाया मिल गई, कुछ ग्रंथों को आधार प्राप्त हो गया। रचि महेश निज मानस राखा, महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा। क्या किया भगवान शिव ने? बोले राम जी के चरित्र को रचा और रच के कहाँ रखा? निज मानस, अपने मन में। इसलिए इसका नाम रामचरितमानस हो गया। आप भी अपने मन में राम जी के चरित्र को रख लो। कल हमने कथा में आपको सुनाया था कि श्रेष्ठ सास कैसी हो, बताया था ना। कल कौन कौन कथा में था? कम लोग थे, वैसे तो बहुत थे पर अभी कम उपस्थित थे। एक और बार बता दूं, बहुत सी माताएं कहती हैं कि महाराज जी ऐसी कृपा करो कि सीता जी जैसी सास मिल जाए। हम कहते हैं बिल्कुल मिलेगी। कौशल्या सीता जी जैसी बहू मिल जाए तो हम कहते हैं बिल्कुल मिलेंगी। पहले तो कौशल्या मैया जैसी सास बन जाओ, और कौशल्या मैया जैसी सास बन गई तो सीता जी जैसी बहू मिल जाए। कल हमने कथा में सुनाया था, पुनः उस विषय में नहीं जाएंगे। श्री रामचरितमानस हमें सिखाता है कि कैसा भाई हो, कैसे पिता हो। राम जी का क्या भ्रातृत्व प्रेम था, भरत जी का क्या भ्रातृत्व प्रेम था। जब भरत जी राम जी से मिलने जाते हैं, आंख में आंसू भर के कहते हैं, सिर भरी जाऊं उचित मोरा, सिर भरी जाऊं उचित मोरा, कब ते सेवक धर्मो कटो
मोरा सिर भर जाऊं चित ऐस मोरा सिर भर जाऊं चित ऐस मोरा सब से बक धर्मो कठोरा सब राम जी से मिलने जब भरत जी जाते हैं, आंख में आंसू भरकर कहते हैं कि मेरा तो ये कर्तव्य बनता है कि जिस पथ से मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी बिना पादुका के पैदल चल के गए हैं, उस पथ पे तो मैं सिर के बल चल कर। राम जी और भरत जी का जब मिलन हुआ है तो भ्राता भ्राता पुनर्भ्राता भ्राता भ्राता मुहुर्मुहु, हे भाई ऐसा कहकर राम जी गले को लगाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम जी का और भरत जी का मिलन हुआ तो 4 चीजें छूट गई। क्या क्या? बोले सबसे पहले राम जी ने जो गमछा धारण किया था वो छूट गया, तो गमछे ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, ये तो प्रभु के आभूषण हैं, प्रभु के आभूषण तो बोलते हैं। जैसे ही गमछे ने देखा तो गमछे ने कहा लक्ष्मण जी आप जानते हो मैं क्यों गिर गया? लक्ष्मण जी ने कहा मुझे नहीं पता। तो वो गमछा कहता है मैं इसलिए गिर गया क्योंकि जब 2 भाई मिलेंगे तो मैं बीच में दीवार बनना नहीं चाहता, इसलिए मैं नीचे गिर गया। इतना अद्भुत प्रेम। राम जी के तरकस गिर गए, धनुष्मान गिर गए, तो धनुष्मान ने लक्ष्मण जी की ओर मुख करके कहा कि लक्ष्मण जी जानते हो मैं क्यों गिर गया? लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो नहीं जानता। तो धनुष्मानों ने कहा कि जब 2 भाई आपस में मिलते हैं तो प्यार की जरूरत होती है, हथियार की नहीं, इसलिए मैं गिर गया। क्या अद्भुत प्रेम। भ्राता भ्राता पुनर्भ्राता भ्राता भ्राता मुहुर्मुहु। जब चित्रकूट की भूमि पर राम जी और भरत जी का मिलन हुआ है, पत्थर भी पिघल गए। आज वो स्थान है जहाँ पर पत्थर पिघले। राम जी और भरत जी के इस अति अद्भुत प्रेम को देखकर पक्षियों के आंख से भी निरंतर अश्रुपात होने लगा। इसलिए श्री रामचरितमानस हमें बड़ी अद्भुत शिक्षा देती है। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है। ये 7 कांड बड़े अद्भुत हैं। सबसे पहले ये हम चिंतन करें कि रामचरितमानस की रचना किसने की? किसने की? श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। तुलसीदास जी राजापुर ग्राम में जन्मे थे, अभुक्तमूल नक्षत्र में, और जिस नक्षत्र में इनका जन्म हुआ उस नक्षत्र में जो बालक जन्म ले लेता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह बालक देखने योग्य नहीं होता। 27 दिन तक पिता उस बालक का मुख नहीं देखते। गोस्वामी जी का इस नक्षत्र में जन्म हुआ, इसलिए इनके पिताजी इनका मुख देख ही नहीं पाए। किंतु आश्चर्य की बात, जब इनका जन्म हुआ तो मुख से इन्होंने राम बोला, और जैसे ही मुख से राम बोला, अन्य बालक तो रोते हैं, गोस्वामी जी ने राम बोला तो राम बोलते से इनका नाम पड़ गया राम बोला। माता जी तो प्रसन्न हुई, बालक का जन्म हुआ है, किंतु पिताजी 27 दिन तक मुख नहीं देख पाए, तो वहीं पिताजी का शरीर भी छूट गया, विधि का विधान। कुछ दिन बाद माता जी का भी शरीर छूट गया, विधि का विधान। चुनिया दासी ने इनकी सेवा की, किंतु 5 साल तक सेवा की और विधि के विधान के कारण चुनिया दासी का भी शरीर छूट गया। गोस्वामी तुलसीदास जी बेघर, कोई सहारा नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी विरह वेदना में लिखा है, यदि 4 चने के दाने भी मुझे मिल जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था मानो कि अर्थ धर्म काम मोक्ष मेरे हाथों में आ गया। जिस प्रकार से श्वान किसी भोजन को ग्रहण करता है, उस प्रकार से गोस्वामी जी को भोजन मिलता है। किंतु इतना याद रखना कि जिसका कोई सहारा नहीं होता ना, उसके सहारे तो मेरे ठाकुर जी होते हैं। जब भगवान ये देखते हैं कि कोई ना कोई संबंध इस जीव के साथ बंधा हुआ है, तो परमात्मा निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि कोई संबंध तो पहले से बंधा है। किंतु जब संसार में आपका कोई नहीं बचता, एक आसरा होता है, एक डोर परमात्मा से होती है, तो परमात्मा की कृपा बरसने लगती है। महाभारत की बात है, द्रौपदी के आंख में आंसू थे, कन्हैया की और द्रौपदी देख रही थी और कह रही थी, कन्हैया वैसे तो दीन बंधु बनते हो, भक्त वत्सल बनते हो, पतित पावन बनते हो, किंतु आज चौसर में हम सब हार गए। मेरे 5 के 5 पति हार गए, हमारी संपत्ति दांव पर लग गई, जहां तक कि मैं भी दांव पर लगी और मैं भी हार गई। कन्हैया तब तुम कहां गए थे?
कन्हैया ने आंख में आंसू को भरा और आंख में आंसू को भर के कहा कि द्रौपदी, जितना बड़ा मेरा दोष नहीं है ना, उतना बड़ा तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं देखता जिस समय कौरवों ने कहा था कि हमारी ओर से पासा शकुनी फेंकेंगे, उस समय यदि ये 5 पांडव कह देते कि हमारी ओर से पासा कन्हैया फेंकेंगे, तब मैं देखता कि तुम कैसे हारते। यदि इतना सिर्फ ये 5 पांडव कह देते कि हमारे ओर से पासा कन्हैया फेंकेंगे, तो फिर मैं देखता कैसे हारते। परमात्मा से आशा की डोर बांध लोगे एक बार, तो फिर कभी जीवन में दुख नहीं मिल सकता। तुलसीदास जी के जीवन में दुख तो अनेक आए, पर भगवान ने देखा अब इसका कोई नहीं है तो मैं। उसी समय वर्णन आता है कि भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा से कहा कि हे अन्नपूर्णे, तुम जाओ और जाकर भोजन करो। सोने के कटोरे में खीर को भरकर स्वयं मां अन्नपूर्णा जाकर गोस्वामी जी को खिलाती है। इसलिए एक बार जब परमात्मा का सहारा हो जाएगा, इसलिए किसी सांसारिक व्यक्ति का आसरा मत रखना। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में खिले ना खिले, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है बेसार, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है बेसार, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ताली बजाते प्रेम से गाइए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस
आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। गोस्वामी तुलसीदास जी को माँ अन्नपूर्णा ने सोने के कटोरे में खीर को खिलाया है, और फिर भगवान शिव ने स्वयं नरहरिदास जी को भेजा, और नरहरिदास जी गोस्वामी जी के गुरुजी बने। गोस्वामी जी को बड़ी सुंदर शिक्षा दी, किंतु फिर नरहरिदास जी ने कहा कि जाकर बनारस में विद्या का अध्ययन करो, और ये बनारस गए और बनारस में जाकर विद्या का अध्ययन प्रारंभ किया। एक दिन गुरुजी बाहर चले गए, और जब गुरुजी बाहर गए तो वहां पर ही देखने को प्राप्त हुआ कि ब्रह्म राक्षस आ गया। कौन आ गया? ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस जब आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा पूरे विद्यालय में बड़ी ही हलचल है, सब उथल पुथल मच गई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो हनुमान चालीसा लिखा, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तब गोस्वामी जी के द्वारा बड़ी सुंदर रचना हुई, पहली रचना। और फिर एक दिन इच्छा हुई कि गुरुजी से तो मिल के आते हैं। गुरुजी से मिलने चित्रकूट गए, देखा कि गुरुजी का शरीर तो छूट गया। बड़े दुखी हुए, और जैसे ही दुखी हुए तो कहाँ गए? अपनी जन्मभूमि। और जन्मभूमि गए तो एक दोहा लिख दिया, तुलसी तहाँ न जाइए जन्मभूमि को ठाम, ज्ञान ध्यान पूछे नहीं लेत पुरानों नाम। बहुत ध्यान से सुनना, क्या कहा कि तुलसी तहाँ न जाइए जन्मभूमि को ठाम। तुलसीदास जी ने कहा जन्मभूमि के यहाँ मत जाना। क्यों? बोले ज्ञान ध्यान तो नहीं पूछेंगे, वही कहेंगे देखो आत्मा राम को मोड़ आ गो। यहाँ सब ज्ञान ध्यान धरा रह जाता है, पुराने नाम से ही पुकार, भले ही कितना ज्ञानी क्यों ना हो जाए। गोस्वामी जी के कहने का मतलब ये नहीं था कि जन्मभूमि मत जाओ। गोस्वामी जी ने तो हास परिहास में एक बात कही। वहां पर गोस्वामी जी के ज्ञान की वृद्धि तो हुई नहीं, क्योंकि सत्संग नहीं मिला। तो फिर गोस्वामी जी चित्रकूट लौट के आए, और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। राम जी का यहाँ दर्शन हुआ, और फिर बनारस में जाकर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। जब रामचरितमानस की रचना हुई तो रामचरितमानस को भाषा ग्रंथ कहकर अपमानित किया गया। भाषा ग्रंथ कहकर अपमानित किया गया। कहा गया कि देखो भाई, ये रामचरितमानस हिंदी में लिखा गया, इतने सारे ग्रंथ हैं, उन्हें तो हम प्रायोरिटी देते नहीं, तो रामचरितमानस को क्यों महत्वता दी जाए? सभी विद्वानों ने गोस्वामी जी का बड़ा विरोध किया। विश्वनाथ जी के मंदिर में सभी ग्रंथों को रखा गया, सबसे नीचे कौन सा ग्रंथ था? रामचरितमानस। सूर्योदय हुआ, जब कपाट खोले गए तो देखा गया कि जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखी गई थी, वे ही रामचरितमानस सबसे ऊपर में रखी हुई है। किसने रखी? भगवान शिव ने अपने हाथों से रामचरितमानस पे लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम मतलब रामचरितमानस में जो भी है सब सत्य है, झूठ कुछ नहीं। शिवम अर्थात रामचरितमानस में जो भी है सब कल्याणकारी है। सुंदरम श्री रामचरितमानस में जो भी है सुंदर है। भगवान शिव ने हस्ताक्षर कर दिए। तब से गोस्वामी तुलसीदास जी का महत्व तो कोई नहीं समझा, पर जब अब सब हम बोलते हैं तुलसीदास जी महाराज की। व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करे, सम्मान मिले चाहे ना मिले, किंतु कोई चला जाए बहुत ही अच्छा था। अरे जीते जी सम्मान करते नहीं, और जाने के बाद बहुत ही अच्छे आदमी थे, जीते जी सम्मान किया करते। गोस्वामी तुलसीदास जी का वह रामचरितमानस आज बड़ा चर्चित है। ये रामचरितमानस क्या है? रामायण क्या है? रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, तुम भय दूर निकट जो आया, तुम भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया,
भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण क्या है? सुर तरु की छाया। कल्प वृक्ष से जो मांगो सोई मिल जाता है। इतना याद रखना, यदि रामचरितमानस के सामने बैठकर निष्ठा से कथा सुन आपने ली, तो निष्ठा से कथा सुन लेने मात्र से जो मांगोगे वो पूरा हो जाए। भले संतान की कामना हो, सुख की कामना हो, मानस जी सब पूरा कर देते। बक्सर वाले मामा जी अपनी कथा में सुनाया करते थे कि एक श्रोता था, वो कथा में आया। अच्छा, श्रोता कम डके था, वो तो भाग रहा था, तो उसने सोचा ये हमें पकड़ेंगे और कथा मंडप में जाके बैठ जाएंगे, थोड़ी ना पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो सब सज्जन ही बैठते। अरे कोई कैसा ही हो, किंतु सामने से निकलने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा ना, देखो भैया भक्त लोग बैठे, भगत जी बैठे, कथा चल रही। वो डकैत जाकर कथा में बैठ गया और कथावाचक जी ने कहा कि कथा में जो बैठ के जो मन में कामना करो सो तत्क्षण पूरी हो जाती। तत्क्षण मतलब तुरंत, यदि निष्ठा से सुन लो तो। उसने सोचा ऐसा होता है क्या, पर एक बार करके देख ले, करने में क्या जाता है। करके देखा, मन में विचार आया कि हमारे सामने 56 भोग आ जाए। तो वही 4 कन्याएं आई और 4 कन्या 56 भोग को लेकर आ गई। फिर मन में विचार आया कि हमारे पैर और दब जाते तो आनंद आ जाता, तो फिर वही पैर दबने लगे। मन में विचार आया कथा पांडाल में तो आनंद नहीं, सब भर के बैठे, बढ़िया जंगल में पहुंच जाते तो जंगल में पहुंच गए। फिर मन में विचार आया, देखो फल को खा रहे युवतियां चरण दबा रही है, ऐसे में कहीं शेर नहीं है जाए। और जैसे ही मन में विचार आया तो शेर आ गया, गोविंद आए नमो नमः। कथा में जैसा भाव रखोगे वैसे ही फल मिलेगा, इसलिए कथा में आके निंदा चुगली मत किया करो। कभी कभी कुछ माता बड़ी खुश होती है, देखना एक इधर बैठी एक उधर बैठी, एक बार नजर घुमाएंगी और जैसे ही कोई सहेली मिल गई तो कोशिश करती पास तो बैठ जाए, और जगह ढूंढ के सहेली के पास पहुंच के फिर देखो महाराज कथा पंडाल कम रहता, निंदा पंडाल ज्यादा हो जाता। कथा में आओ तो बड़ी निष्ठा से कथा को सुनो। और एक और बात, कथा में सबसे बड़ा शत्रु ये फोन है। कुछ लोग तो बार बार निकाल के समय ही देखते रहते हैं, लीन होके कथा सुना कर। कलयुग का रावण है ये फोन। अच्छा, राम जी की शांति का हरण किसने किया था? सीता जी कौन है? शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजा। सीता जी शांति है, और इस शांति का हरण किसने कर लिया? रावण ने। अच्छा, कलयुग में हमारी शांति का हरण भी इस फोन रूपी रावण ने कर लिया है। तो कथा में बैठो तो आपकी वृत्ति अंतर्मुखी होनी चाहिए, बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। फोन चल